नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। देखिए, अभी एक नया स्टेटमेंट दिया है एस जयशंकर ने। डोंट फ्यूल टेररिज्म इन नेबरहुड। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये पोलैंड के जो डिप्टी पीएम हैं उनके सामने स्टेटमेंट दिया। क्यों दिया है? क्यों अचानक से ये पीएम का जिक्र हो रहा है? और ये पोलैंड के जो डिप्टी पीएम है ये क्यों आए थे? ये हम लोग सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। चलिए, उसको शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर वीमर ट्रायंगल के लिए जर्मनी गए थे। आखिर ये किन देशों का समूह है? तो इसके ऑप्शंस ये सब हैं। मैं इस वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर भी दूंगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो जो टॉप स्टोरीज है अभी अचानक से सब कोई यही सेम चीजें छाप रही है कि भाई क्या हो गया है। एस जयशंकर ने ऐसा क्या डायरेक्टली बोल दिया है पोलैंड को, और पोलैंड को ही क्यों बोला है? क्योंकि देखिए, पोलैंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, जो हमारा नेबरहुड है, उसके साथ में मिल करके डिफेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। वो फ्यूल दे रहा है। किस चीज़ को फ्यूल दे रहा है? टेररिज्म को, आतंकवाद को फ्यूल दे रहा है, जिससे कि ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे विश्व को प्रॉब्लम होगा। तो इसी वजह से इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि डोंट फ्यूल टेररिज्म इन आवर नेबरहुड। अब बात करते हैं कि ये जो पोलैंड के डिप्टी पीएम आए थे, ये अपनी जर्नी करके तो जा ही रहे थे, सिंपल सिंपल सा। फिर अचानक से एस जयशंकर ने उनको क्यों ये टॉन्ट कस दिया? क्यों ऐसा क्या बोल दिया? तो देखते हैं इस वीडियो में, जो कि आप थोड़ा सुनेंगे। Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm welcome. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। पोलैंड should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood। कोई भी आतंकी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। और ये जब ये बोल करके उनको देखे तो अचानक से उनको शॉक लग गया, भाई ये क्या बोल दिया। और जब वहां से वो जा रहे थे, फिर मीडिया वाले इनसे सवाल किए कि आप बताइए कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या पोलैंड सच में पाकिस्तान का हेल्प कर रहा है टेररिज्म को बढ़ावा देने में? तो ये सिर्फ और सिर्फ वहां से भाग गए। कोई भी एक जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों किया इन्होंने? देखिए, पोलैंड का अपना एक इतिहास रहा है। जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं, तब से पोलैंड कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को हर बार फ्यूल देता रहा है, हर बार कुछ ना कुछ हेल्प करता रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया? ये यूएसए की मदद से तो नहीं कर रहे थे, नहीं। अभी जो यूरोपियन यूनियन का जो बात चल रहा है, इसकी वजह से तो नहीं कर रहे थे, नहीं। लेकिन क्या है कि ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान और पोलैंड का ये जो रिलेशन है, ये 1962 से ही चलता आ रहा है। जब ये हम लोगों का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के समय में, तो उसी टाइम से पोलैंड पाकिस्तान को हेल्प करता रहा है। किस तरह से? अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं वो मजबूत किए। कोल्ड वॉर पीरियड में भी इन्होंने रिलेशंस को स्टेबल रखा। पोलैंड जो कि ईस्टर्न ब्लॉक में आता है, पाकिस्तान जो कि नॉन अलाइंड था, दोनों म्यूचुअल इंगेजमेंट क्वाइटली ग्रो करते रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा छोटा देश दोनों मिल करके एक बड़ा देश बनता है। एक आपको जर्नल का आर्टिकल दिखाता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे कैसे पोलैंड जो है 1960 और 1948 में, 1965 में, 1961 में बहुत सारा ये काम किए। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हेल्प करते जा रहे थे। इसमें जो प्रेसिडेंट उस समय थे, आयूब खान, जो एटॉमिक एनर्जी के मास्टर थे, जो गॉड फादर कहे जाते थे पाकिस्तान के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम के, इन्होंने क्या किया? सितारे काज कुदई आजम, सितारे पाकिस्तान, तमगाई पाकिस्तान, रैंक ऑफ एयर कमांडर, मतलब अनेक तरह से इनके जो पोलैंड के जो एक व्यक्ति थे, उनको ये अवार्डेड दिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। एक पॉलिश डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स
3 पाकिस्तानीज जब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो मारे गए थे, उस टाइम में भी उनको हेल्प किया गया था। ये कहीं ना कहीं ये जो हेल्प की बात होती है, बहुत तरीके से हेल्प करके उनको मदद किए, पाकिस्तान को बढ़ाने में मदद की। तो ये जो उनको एक तरजीह दी टेररिज्म को बढ़ाने में, तो पोलैंड का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रोल था। अभी रिसेंटली एक 2017 का आप देखोगे कि आज से 9 साल पहले एक पाकिस्तान और पोलैंड का कमिट हुआ। क्यों कमिट हुआ? कि इन्हांस करेगा ये डिफेंस टाइज। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑफिशियल प्रेस रिलीज हुआ कि पोलैंड का इंगेजमेंट बढ़ रहा है पाकिस्तान के साथ में। अभी रिसेंटली एक और टॉपिक पे बात आई कि पाकिस्तान, पोलैंड और यूक्रेन। पोलैंड स्टिल कीन ऑन पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री टू आर्म यूक्रेन। वो डिफेंस इंडस्ट्री पे बेस्ड पे कुछ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो यूक्रेन में आर्म को भेज सके। ये रिसेंटली मतलब 29 अप्रैल का ये डेटा है। अब मैं बात करता हूँ कि वीमर ट्रायंगल पे। वीमर ट्रायंगल भी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ पे गए थे जर्मनी में। वीमर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जर्मन का एक प्लेस है, जहाँ पे ये वीमर ट्रायंगल का कॉन्फ्रेंस हुआ इन तीनों देशों का, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड का। तो आपका वो जवाब भी मिल गया होगा उस क्वेश्चन का कि जब डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे तो पोलैंड ने कहा कि रशिया से जो ऑयल लेता है डिस्काउंटेड ऑयल, उसको इंडिया ने कम किया है। और कहीं ना कहीं जो फ्यूल हो रहा था ये यूक्रेन को, जो वेपन्स, जो उसको टेररिज्म जो फ्यूल हो रहा था, उसको इंडिया ने कम किया। तो ये जो फ्यूल वर्ड है, कहीं ना कहीं डॉक्टर जो एस जयशंकर हैं, एस जयशंकर ये यहीं से इस वर्ड को, फ्यूल को पकड़े और इन्होंने रिपीट मार दिया कि भाई आप भी तो फ्यूल कर रहे हो, आप भी तो टेररिज्म के खिलाफ केस कर रहे हो, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो इसी वजह से अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करो कैसे भी करके। तो अब पोलैंड इससे गुस्सा हो गया कि भाई पोलैंड तो इंडिया से नाराज होगा ही जब ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे उनकी वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो अभी नया यूरोपियन यूनियन का इंडिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, जो अभी नए यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, मदर ऑफ ऑल, ये कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स होगा इंडिया के साथ में। तो ये क्यों कह रही है और ऐसा क्या हो गया कि बस इसी के कारण में हम लोग जो है इसमें बेस्ड पे आगे की ओर डील करते जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को और इसमें पोलैंड को भी हाथ बटाना पड़ेगा, और हम लोगों को इंडिया का ये इतना ज़्यादा इंगेजमेंट इनसे बढ़ा देना है कि पोलैंड को भी पाकिस्तान की तरफ रुख करने का मौका ना मिले। चलिए इस वीडियो के अंत में हम लोग ये देखे हैं कि जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड ही एक तीनों ही ऐसे देश हैं जिसमें कि ये वीमर ट्रायंगल का केस हुआ था। तो और भी इसके साथ में और भी वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों। थैंक यू इस वीडियो के लिए, थैंक यू।